वाह जी वाह। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लैपिंग होनी चाहिए। किसके लिए? आप सबको पता ही हो गया होगा, है ना? नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। वन ओनली बसंती जी। यार कितना ज़्यादा टैलेंट है, मतलब कूट कूट के भरा है। या फिर किसी ने आपको ये एडवाइस करा है? इस प्रकार का ज्ञान तो किसी के अंदर भी नहीं होगा। आप तो साक्षात ज्ञान की भंडार हैं देवी। आपको पता है कि कैसे सामने वाली पार्टी को किस प्रकार के इल्ज़ाम लगा लगा के, अभी तक तो आप वाईटी पर ही सिर्फ त्रिया चरित्र करती थी। और मुझे बोलने वाले कि विधवा का एक श्राप लगेगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। श्राप लगेगा? अगर मैं गलत बोल रही हूँ बिल्कुल लगेगा, लगने दो। पर मैं यहाँ पूरे चीज़ें ऑब्ज़र्व करके बोल रही हूँ। आप लोग अगर भक्ति करना चाहते हैं, वो भी अंधभक्ति, तो करिए, ठीक है। अगर किसी के साथ समस्या है, उस चीज़ को लेकर है मुझे सिंपैथी, लेकिन गलत चीज़ अगर कोई गलत इंसान कर रहा तो उस चीज़ को लेकर मुझे बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बिल्कुल भी सहयोग नहीं करूँगी इस मामले में। आज तो भाई साहब हद हो गया, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आई। वैसे हमने देखा है कि जो केसेस होते हैं, तमाम ऐसी लड़कियां, महिलाएं होती हैं, बहुत सारी धाराओं का गलत प्रयोग करती हैं, है ना? दहेज प्रथा जैसी चीज़ें, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, डीवी वगैरह, घरेलू हिंसा, है ना? तो ये डोमेस्टिक वायलेंस, है ना? ये सारी चीज़ों का लोग बहुत बुरा फ़ायदा उठाते हैं। महिला होने के नाते वकील बताता है कि भाई तुम यूँ कर लो, फिर तो ये बेल जाएंगे बहुत अच्छे से। तो ऐसा ही कुछ करते दिखी हैं हमारी बसंती जी। रक्षाबंधन के दिन उन्होंने लिखा है कि एक लड़की, जिसमें एक लड़की भी शामिल है, अंजलि भी शामिल है, लाला जी के दोनों बेटे भी शामिल हैं, घर के अंदर घुस के और उसके बाद इनके वस्त्र उतार के फिर इनको मारा गया है, पीटा गया है। वाह जी वाह। आपने यूट्यूब पे ये त्रिया चरित्र नहीं करा तो फिर आपने इतनी बड़ी बात छुपा दी। आप एक दिन यहाँ पर हल्दी वल्दी लगा के दिखा रही थी, उस दिन आप इतनी सी चीज़ को लेकर दिखा रही थी, फिर जब हल्दी आपकी सही हो गई तो उसके बाद भाई छोटी छोटी चीज़ों का आप जिक्र कर रही थी कि ऐसे ये बोरी, वैसे वो बोरा, हमारा ये सामान, हमारा वो सामान, और आपके पास, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। मतलब अगर किसी ने किसी को निर्वस्त्र करके मारा है, वो चीज़ आप अभी चुप्पी साधे बैठी हैं। भाई कमाल, मतलब धोती फाड़ के रुमाल, ये ऐसी वाली बात हो गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे, कहना पड़ेगा कैसे कैसे। मतलब यार इन्होंने हद पार कर दी, चरम सीमा हद। भसुर मतलब जेठ जी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो भी शामिल थे। जो बंदा, ये बंदी जहाँ खड़ी होती, अगर आ रही होती तो वो साइड हो जाते हैं कि ये निकल जाएं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने सारे इल्ज़ामात सहने के बावजूद, बाकियों को, भाई बंधुओं को बुलाकर पिटवाने के बावजूद, आज भी वो बंदा गैप बनाकर चलता है। उस बंदे ने इनको 4-5 लोगों ने निर्वस्त्र करके मारा, और जो कि इनका बेटा छोटे छोटे प्रूफ लेके लाइव कर देता है, उस बंदे ने यहाँ आकर अपने वाईटी पर इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। वाह जी वाह। अभी भी जो लोग अंधभक्ति में आंख बंद करके इनका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो उनसे कहना चाहूँगी भाई इतनी अंधभक्ति ठीक नहीं होती है। गरीबी सिंपैथी कार्ड जो इतने दिनों से ये खेल रही हैं, मतलब कमाल है। इतना इस हद तक गिर जाओगे हमने कतई नहीं सोचा था, ये लेवल है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जहाँ पर जो चीज़ गलत है, इनका चैनल पे स्ट्राइक क्यों है, डिलीट क्यों है, वो चीज़ मैंने पूछी, रेज़ करी। पर जो जिस तरीके आप त्रिया चरित्र कर रहे हैं थाने में जाके, और उसके बाद वहाँ पे पुलिस वालों से क्या कहलाया जा रहा है कि आपने जो केस लगाए हैं, जो धाराएं लगाई हैं इनके भाई बंधुओं पे, आप हटा लीजिए, क्योंकि आप तीनों के ऊपर एक फर्जी केस हुआ है। फर्जी केस तो हम बता रहे हैं, उधर से बोला गया है कि इस महिला ने लिखवाया है कि भाई ये लड़की और ये दोनों लड़के, इन लोगों ने जो है ऐसा ऐसा किया है, आपका करियर ख़राब हो जाएगा, आप बाहर जाओगे, आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा। यहाँ से खेला जा रहा है कि भाई लाला जी सोचेंगे यार अपने बच्चों के करियर के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते, चलो हम केस वापस ले लेते हैं। तो बहन जी, ऐसा कुछ अगर हुआ तो इसके लिए प्रूफ भी करना पड़ता है, और पुलिस भी यार ये चीज़ क्यों नहीं जानती कि इसको प्रूफ करना पड़ेगा। केस कर रहे हो, झूठा केस करके हवाबाजी कर रहे हो, मतलब यार शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। बच्चों का करियर ख़राब करने के लिए ये जो मास्टर प्लान किया है कि भाई अगर हम मान लो हमको कोई फंसा रहा है, मतलब वो चीज़ तो सही में हो रही है,
जो यहाँ पर केस किया गया वो तो सही में हुआ है उनके साथ, लाला जी के साथ, है ना। तो वो चीज़ के रिगार्डिंग अगर उन्होंने अपनी सही चीज़ को लड़ने के खातिर वहाँ पे जाके केस करा है, रिपोर्ट लिखवाई है, तो उसको दबाने के लिए झूठा प्लान बना दिए कि भाई बच्चों के करियर के ऊपर आएगा तो ये दौड़े दौड़े केस वापस ले लेंगे। मालूम पड़ता है कि इस सारी चीज़ों के पीछे दिमाग किसी और का है, और कौन शातिर दिमाग है आप सबको पता है। अरे वही जो 8 से 10 लोग आते हैं इनको ज्ञान देने, और बचा कुचा ज्ञान पुलिस वालों से भी इनको मिला होगा। क्योंकि भाई आजकल तो ये बहुत अच्छे से चलता है। अब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल दीनहीन ही है, इनके पास बिल्कुल रोकड़े नहीं हैं। इतने दिनों में वीडियोस बनाए गए हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ जब हो रहा था, उसके बाद जो ये छोटी छोटी चीज़ यूट्यूब पे लाके बखान करते हैं, हर चीज़ को यहाँ पुरानी पुरानी दबी हुई चीज़ें ले के आके बता रहे हैं, और इतना बड़ा अत्याचार हो गया, इतना बड़ा शोषण हो गया, उसके प्रति आवाज़ नहीं उठाई। कोलकाता केस के रिगार्डिंग ये भी बोली है, इनकी बेटी भी बोली एक शॉर्ट वीडियो में, और अपने ऊपर इतनी बड़ी घटना का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। आप पॉइंट नोट कर लीजिए, सीधे सीधे इनका झूठ पकड़े में आ रहा है। दादाजी यार, ऐसे मैंने सुबह भी बोला था कि भाई इस प्रकार का ऐसा कौन सा दादाजी के ऊपर प्रेशर है, या इतना कौन सा मोह है कि भाई तुम इतना ज़्यादा मतलब गिर गए हो, ऊपर वाले से भी नहीं डर रहे हो कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ेगी तो तुम्हारा क्या होगा। बिल्कुल भी नहीं। मतलब दादाजी भी टस से मस नहीं हो रहे। उनसे लगातार बार बार लोग पूछते रहे कि आप बताइए शाम के 6 बजे कहाँ थे जब इनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, कहाँ थे। वो चुप्पी साधे बैठे रहे, बाद में बोल रहे मैं तो बाहर था, मुझे नहीं पता। जब बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बारे में आपको कुछ पता है, मुझे नहीं पता। मतलब चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि दादाजी बाहर थे, मान लेते हैं। तो अगर दादाजी बाहर थे, जब अंदर आए तो घर का हर चीज़ बताती हैं, तो दादाजी को ये बताया होगा ना, बच्चों को भी तो पता होगा ना। इतनी बड़ी घटना दादाजी को नहीं पता, ये पॉइंट नोट करने वाला है। और किसी को भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी चीज़ को लेकर जो वाईटी पे आके यहाँ त्रिया चरित्र करती हैं, रोना धोना, वो चीज़ इन्होंने वाईटी पे नहीं किया। अगर ऐसा हुआ होता ना दर्शकों, अब तक ना बहुत सारे केस हो चुके होते, पुलिस कब को इनको सबको टांग के ले गई होती, और कब तक ये यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर त्रिया चरित्र कर करके उन सारी चीज़ों का बखान करती, उन्हीं फटे कपड़ों में बैठ के वीडियो बनाती। ये वो उन महिलाओं में से हैं। मतलब यार चालाकी की भी हद होती। और इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगी दादाजी, थोड़ा ऊपर वाले से डरिए, है ना। ऊपर वाले घर में देर होता है पर अंधेर नहीं होता। पर आप जिस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि भाई साहब आपने कौन सी ऐसी घुट्टी पी रखी है कि बस एक जिप लगाएं, गलत सही में भी आपको बोलने नहीं आता। कुछ तो भाई ये सोचिए कि जनता देख रही होगी, हैं आप अन्य बुजुर्गों का भी इमेज को वो कर रहे हो ख़राब, कि भाई वैसी हर बुजुर्ग का मतलब ये नहीं कि इनकी बात पे भरोसा ही कर लो। आप ये यहाँ पर साबित कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने जिस प्रकार से यहाँ पर जिप लगा के रखी है ना अपने होठों पे, इससे ये साबित होता है, पूरे तरीके से साबित होता है। और अच्छी बात है ये लोग जो कह रहे हैं कि गाँव में बता दें। जी हाँ, गांव में सबको बता देना चाहिए कि किस प्रकार की ये षड्यंत्रकारी हैं, और गांव वालों को तो पता भी नहीं होगा। अब एक चीज़ बताओ दर्शकों, गांव खलिहान में, खेत खलिहान गांव जो भी होते हैं, वहाँ पे अगर इतनी सी बात होती है, भीड़ चारों तरफ दौड़ जाती है, बैठ जाती है, अच्छा क्या हो रहा है, इनके यहाँ ये हो रहा है, और कई लोग छुड़ाने भी आ जाते हैं। तो अगर रक्षाबंधन का दिन था, शाम का टाइम था, 6 बजे के आसपास, सब लोग घर में रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कामकाज चले गए होंगे। तो इन्होंने चिल्लम चिल्ली नहीं करी। मतलब ये सारे 3-4 लोग गए, निर्वस्त्र किया और इनको मारा पीटा, और ये चुपचाप मार खाती रहीं, और वो चोट हमें कहीं दिखी भी नहीं, और इन्होंने वाईटी पर भी जिक्र नहीं किया। यार झूठ, इतना सफ़ेद झूठ है ना, यहीं से आप पकड़ सकते हो कि कितना सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है, किस लेवल का झूठ बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सही कहा है इन्होंने बच्चों ने कि भाई एक काम करो, अब तो हम लोगों ने निर्वस्त्र करा ही है, तो अब ऐसा करो हम लोगों के ऊपर केस कर दो। और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। आपको ना जंग लड़नी चाहिए बसंती जी, लड़िए, इन लोगों के खिलाफ लड़िए, बोलिए ऐसे कैसे ये लोग ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। इन्होंने आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है, अभी तक आप चुप्पी साधे बैठी हैं। खुल कर बोलिए, कौन सा मुँह लेके आज कौन सा झूठ बोलेंगी। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, बेशर्मी की हद पार कर दी आपने भाई साहब। इतनी बेशर्मी तो हमने कहीं पर भी नहीं देखी जिस लेवल की ये बेशर्मी कर रही हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक एक बंदे को गांव बुला के सभा करके बता देनी चाहिए। और
इतनी बार बयान बदला इन्होंने, सही बात कही अनीता जी ने कि कभी इनके रिश्तेदार मारते ही नहीं हैं, कभी 3 लोग मारते हैं और कभी कभी सारे लोग मारते हैं, है ना। और कभी कभी कहते हैं कि आओ समझौता कर लो। जब मार पिटाई ही नहीं हुई तो समझौता किस बात का, ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोगों को समझ आ रही होगी तो भाई ज़रूर बताना कमेंट करके। जनता ने इनका सच जो पकड़ा है ना, क्या जम के बोला है, क्या जम के धोया है। ये दादा प्लास्टर के पैसे दे रहे थे, अब कहो कि हमारा हिस्सा पूरा बेचना है, खेत बाग सब खरीद लो, 2 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो हम किसी और को बेच के चले जाते हैं। केस बंद नहीं करना चाहें, इनके परमात्मा भी आकर माफ़ी मांगे तो भी केस नहीं बंद करना चाहिए। बसंती का जो हो नीचे जो लिखा वो बहुत गंदा लिखा, वो मैं पढ़ना भी नहीं चाहूँगी। फ़िलहाल जो भी है, जनता अब किस प्रकार की बातें यहाँ पर करें इनके रिगार्डिंग सोच लो। घबराने की ज़रूरत है ही नहीं भाई, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है यार। जो लोग झूठ बोलते हैं पता चल जाता है, यहाँ पर सफ़ेद झूठ बोले जा रहे हैं, फिर भी लोगों को पता क्यों नहीं चल पा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ दिख रही हैं चीज़ें, किस प्रकार से यहाँ पर उल्लेख किया गया। हद तो ये हो गई कि वहाँ पर ये तक बोला गया है कि मुझे इतना मार पड़ा, इतना कि भाई शरीर में पूरी जगह बॉडी में दाग पड़ गए हैं, दाग धब्बे पड़ गए हैं काले काले। तो ये बात सही है कि लेडी पुलिस को बुला के भाई इनको मेडिकल करा लेना चाहिए, अब तक तो केस कर देना चाहिए। और जब बोलती हैं तो भाई साहब जिस स्पीड से बोलती हैं, जिस एनर्जी के साथ बोलती हैं, अगर जिसको 4 से 5 लोग बोले मारे हैं, और इस डे 1 से, जिस दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, रक्षाबंधन के दिन से, उस दिन से इस चीज़ का जिक्र ही नहीं हुआ। तो वाकई में इस पर केस तो बनता है। और मैं तो कह रही हूँ 420 का भी केस इन पे कर दिया जाए, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। मतलब जितना ही समझो कि नहीं यार दया के पात्र हैं, दया के पात्र लोग ऐसे करते हैं। अब अंधभक्तों जो आके मुझे बोल रहे थे कि तुम गलत लोगों का साइड ले रही हो, गलत लोगों का साथ दे रही हो, अब आप बताओ अभी भी आपको लगता है अगर वो इतनी ही सच्ची है तो यहाँ पर आके उसने एक एक चीज़ जो झूठी बोली, इतने सारे रिश्तेदारों के बयान बदले, इस चीज़ को अभी तक क्यों छुपाई रही? बस मुझे इतना जवाब चाहिए। और दादाजी की तो जय, आप जैसे जिसको माता पिता मिले तो क्या ही है। मैं मतलब एक बच्चे को खो दिए, दूसरे बच्चे को मार पिटाया अपने सामने, है ना, उसके बावजूद चुप। वाह जी वाह, क्या कहेंगे इस चीज़ को, हैं। जब बोला जा रहा है लगातार बार बार सब बोल रहे हैं बच्चे, तो बोल दे रहे मैं तो था ही नहीं, हैं, कहाँ राखी बंधवाने गए थे। मुझे इतनी हंसी है इस बात पे जब अंजलि ने कहा कि दादाजी की बहुत बहनें हैं, दादाजी गए थे राखी बंधवाने। दादाजी यार तनिक से पकौड़ा बना तले जाओगे ऊपर, इस प्रकार की हरकतें ना करो, सच बोलो। चलो खैर कैमरा तो लगा है, अब अगर उस दिन लगा रहा होगा या बाद में अगर लगा है तब तो नहीं, अगर उसी दिन लगा रहा होगा तो फुटेज मिल जाएंगी। दादाजी अगर कतई तुम 6 बजे नहीं गए होगे तो तुम्हारा झूठ तो सबसे पहले सामने आ जाएगा।